नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले बात करेंगे दरकती जमीन। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा और अब पल्लवी पटेल की नाराजगी। फिलहाल सियासी गलियारों में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव की राह में अपने ही कांटे क्यों बिछा रहे हैं। बता दें कि यूपी के सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल नाराज हैं। अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव में बेतलरी पार कराने की कोशिश में है, उसी पर सवाल खड़े कर रही हैं। वो सवाल कर रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों में पीडीए कहां है। वहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश भी सबके सामने है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी के इस्तीफे के पीछे की कई वजह है। सपा ने राज्यसभा नहीं भेजा, हिंदुत्व के खिलाफ बयानों पर सपोर्ट नहीं, बेटी संघमित्रा के सामने धर्मेंद्र को खड़ा किया। स्वामी का बयान अखिलेश क्या करते हैं, अब गेंद उनके पाले में। स्वामी के बदले रुख से सपा में खलबली। स्वामी प्रसाद और मौर्य के दबाव की पॉलिटिक्स से सपा के अंदर खलबली मची हुई है। जैसा कि मालूम है कि स्वामी प्रसाद ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब अखिलेश की मौजूदगी में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन का राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हो रहा था। स्वामी के इस पॉलिटिकल स्टंट के पीछे क्या उन्हें राज्यसभा ना भेजने का पार्टी का फैसला है? जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। वो अंतिम समय तक पार्टी से यही उम्मीद बांधे रहे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही सपा के तीनों प्रत्याशियों जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन ने अपना नामांकन किया, स्वामी प्रसाद और मौर्य ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या करूंगा ये इस पर निर्भर करता है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं। अब गेंद उनके पाले में है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने को स्वामी प्रसाद के दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बदायूं से अपनी बेटी संघमित्रा के लिए टिकट चाहते थे, पर इस सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये किसी की भी सोच हो सकती है, बहरहाल मेरी ये सोच नहीं है। पार्टी ने जिसे भी राज्यसभा में भेजा है उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि भेजी गई सूची में एक नाम छोड़कर शेष कोई भी नाम पीडीए की कसौटी पर नहीं उतर रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्णय है, इसे स्वागत योग्य है। मेरे इस्तीफे पद से इसका कोई संबंध भी नहीं है। मेरे इस्तीफे में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगा हुआ हूं। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर जो भी कदम उठाया, मैं उसका अनुसरण कर आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदिवासी, दलित, पिछड़े, अकलियत समाज, गरीब, मजलूम सबको सपा के साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय की बात की, तो वहीं पर मानवर कांशीराम साहब ने 85 बनाम 15 का नारा दिया था। डॉक्टर राममोहन लोहिया ने भी कहा था, पिछले पावे सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछले पावे 100 में 60। तो शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा बिहार और रामसु वर्मा जी ने भी कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसी तर्ज पर मैंने भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। एक ड्रामा पार्टी से पद से इस्तीफा देने के बजाय अगर वो एमएलसी से इस्तीफा देते
समाजवादी पार्टी के बल पे न एमएलसी बने हैं। तो एमएलसी पद से जब इस्तीफा देंगे तब माना जाएगा कि नहीं, हाँ ये इस्तीफा दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिए हैं और एमएलसी बने रहेंगे, सपा में बने रहेंगे। एक ड्रामा न है इन लोगों का। आपने बहुत पहले दावा किया था कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल होंगे, यह सत्य साबित हुआ। अब आप किसको शामिल करना चाहते हैं? अब तो खुद देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पल्लवी पटेल जी ने जवाब दे दिया अखिलेश जी को। अभी और अंदर खाने में हलचल मची हुई है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी वजह। बता दें कि स्वामी प्रसाद ने कई बार हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर पार्टी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं ने खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी शिकायत की। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई दफे नाराजगी व्यक्त कर चुके थे। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते रहे। वहीं एक वजह सपा विधायकों में आपसी तकरार भी हो सकती है। पिछले दिनों ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बता दिया था और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक पर पलटवार करते हुए मनोज पांडे को बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया था। दोनों नेताओं के आपसी तकरार को पार्टी हाईकमान ने संज्ञान में लिया था। सपा की राजनीति को गंभीरता से जानने वालों का मानना था कि पार्टी में अनुशासन खत्म हो गया है। दलीय अनुशासन स्थापित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में विधायकों का आपस में टकराव चुनाव में समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचा सकता है और ये भी एक वजह हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र में कहा है कि वो जब कोई बयान देते हैं जो समाज के आडंबर खत्म करने वाला होता है, पार्टी इन बयानों के साथ खड़ी नहीं होती। उल्टे उनके बयानों को निजी बयान बता दिया जाता है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी कैसे हो सकता है? बता दें कि डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव भी इसे उनके निजी बयान बताते रहे हैं। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी विधायक व अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने सपा नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवारों में पीडीए के लोग शामिल नहीं है। ये पीडीए के साथ धोखा है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। उम्मीदवारों में मुस्लिम प्रत्याशी ना होना उनके साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा में उनकी राय नहीं ली गई। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट न करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि क्या पिछड़े समाज की कोई महिला प्रत्याशी नहीं हो सकती थी। उन्होंने प्रत्याशियों पर नाखुशी जाहिर की है। पिछला दलित अल्पसंख्यक पीडीए को डिफाइन करता है, ऐसा मैं समझती हूँ। और अभी जो लिस्ट सामने आई है उसमें मतान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि अगर हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकारों के लिए, और हम ही वो लोग हैं जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, पार्टी का बैनर और पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जब भागीदारी की बात आती है तो उस लिस्ट से हम गायब क्यों हैं? तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ जो धोखा हो रहा है उसमें देखिए, अभी तक तो ये है कि हम पार्टी की सामने ये बात ला रहे थे और पार्टी इस बात को समझे कि जब पीडीए हमारा नारा है तो हम खुद ही उसको चकनाचूर क्यों कर रहे हैं। तो इस पे बात होनी चाहिए, इस पे निर्णय होना चाहिए। अभी तो सिर्फ इतना है कि मैं इस धोखे में शामिल नहीं हूं। वो बात गठबंधन की है और उसमें पहले भी निर्णय अखिलेश जी ही लेते आए हैं, आगे भी वही लेंगे। सपा जब पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की तैयारी कर रही है, तब इस तरह के घटनाक्रम उसके लिए शुभ नहीं माने जा रहे, जबकि सपा रालोद गठबंधन पहले ही टूट चुका है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।